अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा के ज़रिए संवाद साधा है। बच्चे जो हैं वो अगले महीने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं देंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री ने बच्चों के मन में परीक्षा को लेकर जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब दिए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं नवी मुंबई के भारतीय विद्यापीठ स्कूल में। मेरे साथ इस वक्त 10वीं के कुछ बच्चे मौजूद हैं जो अगले महीने 10वीं की परीक्षाएं देने वाले हैं। जानने की कोशिश करेंगे बच्चों से ही कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के इस अभिभाषण के बाद जो है वो स्ट्रेस कितना उनका कम हुआ है। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि किस तरीके से किस एनर्जेटिक फील कर रही हैं कि नहीं। मैं क्षितिजा हरदणकर 10वीं की विद्यार्थी भारतीय विद्यापीठ से बोल रही हूँ। हमें 1 महीना बाकी है एग्ज़ाम के लिए। स्ट्रेस तो होगा ही, पर परीक्षा पर चर्चा के द्वारा प्रधानमंत्री जी ने हमारा बहुत सा स्ट्रेस कम कर दिया और जो छोटी छोटी समस्याएं थी हमारी जिससे हमें बहुत तकलीफ़ हो रही थी उनको भी ठीक कर दिया। और एक्साइटेड अभी तो चर्चा के बाद तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारे शिक्षण का इतना सोचते हैं और एक्साइटमेंट है अभी। एग्ज़ाम को लेके जो भी डाउट था आपके मन में, क्या उन सारे सवालों का जवाब आपके प्रधानमंत्री के संबोधन में मिला क्या? जी हाँ, जैसे हमारे छोटे छोटे समस्या जैसे कि हमारा ध्यान नहीं लगता या हम लोग बाकी सब में कैसे मन लग रहा है और पढ़ाई में नहीं पूरा मन लग रहा है, वो सबकी छोटी छोटी समस्या जैसे हमारी पूरी की तो बहुत सा हम लोग का पढ़ाई का भी हम लोग का बहुत सा क्लियर हो गया है और हम लोग अभी डबल मेहनत करके उतना ही मेहनत से हम लोग पेपर देंगे। ठीक है, और बच्चे हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइएगा। और प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के समय कहा कि जो समस्या है वो माध्यम नहीं है, मन है। ऑनलाइन जो है एजुकेशन को लेके उनका ये कटाक्ष था। किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? मेरा नाम हर्ष शर्मा है और प्रधानमंत्री जी का ये बहुत ही सुंदर उत्तर था कि जो प्रॉब्लम है वो मीडियम में नहीं है, वो हम लोग के मन में है। हमारे टीचर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे थे, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे थे ऑनलाइन में भी। तो प्रॉब्लम हमारी साइड से ही आ रही थी कि हम अच्छे से अटेंड नहीं कर रहे थे और मम्मी पापा ने हमको मोबाइल भी ला के दिया था। तो प्रॉब्लम्स मतलब वो स्टूडेंट की साइड से ही हो रही थी। तो प्रधानमंत्री न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो पहले जो है खेल को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो है वो रखा जाता था, अब जो है उसे कंपलसरी सब्जेक्ट का जो एक हिस्सा बना दिया गया है। इसे लेकर आप किस तरीके से देखते हैं कि आने वाले दिनों में देखा गया है कि ओलंपिक में भी बहुत सारे जो हमारे देश के नागरिक हैं वो खेल में नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में खेल को एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा बनाना कितना फ़ायदा करेगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। बहुत सारे नए प्लेयर्स उभर के आएंगे और अगर स्कूल से हम चालू करते हैं तो प्लेयर्स इनकरेज हो गए आगे बढ़ने के लिए और बड़े टूर्नामेंट्स खेलने के लिए। मैं खुद फुटबॉल खेलता हूँ तो मतलब अच्छा लगता है। इससे स्ट्रेंथ मतलब अपना फिज़िकल कंडीशन अच्छा रहता है तो मेंटल कंडीशन भी अच्छा रहता है, तो इससे एग्ज़ाम्स भी अच्छे जाते हैं। सो खेलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कुछ जो यहाँ पे टीचर्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री के भाषण के से वो किस तरीके से देख रहे हैं और बच्चे का जो है वो एग्ज़ाम है अगले महीने, तो ये कितना हेल्प करेगा। मैम बताइए आप। नमस्ते, मेरा नाम जसविंदर कौर कामत है और मैं यहाँ पे एक शिक्षिका हूँ। और आज का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन and our honorable prime minister for conducting such a wonderful program wherein he has interacted with almost 1,000 students from the country and he has put to rest a lot of queries which the children have been having in their minds throughout while preparing for the exam. उन्होंने हर एक पहलू को उन्होंने अच्छी से, और what I like the most is he has given real life examples. हर क्वेश्चन के लिए उन्होंने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दे के बच्चों को समझाया है, जिससे आई फील द चिल्ड्रन आर गोइंग टू बी वेरी वेरी एनकरेज्ड एंड दे आर गोइंग टू रेस्ट ऑल देयर फियर्स डाउन। सो ये बहुत ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल प्रोग्राम था जिससे हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है मैम, आप बताइए कि 2 साल के लंबे इंतज़ार के बाद अब बच्चे जो हैं वो फिज़िकली एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे और एग्ज़ाम देंगे। किस तरीके से इस चीज़ को देखती हैं? हाँ, ये तो एक प्रॉब्लम तो है बच्चों के साथ में, क्योंकि 2 साल का गैप कोई छोटा गैप तो है नहीं, बट स्टिल जिस हिसाब से आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एग्जाम्पल्स दिए हैं, बच्चे के अंदर खुद उतनी हिम्मत
होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो हर चीज़ से बाहर आ सकता है। ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम तो है नहीं, खाली एक है प्रैक्टिस, मोटिवेशन अपने आप में होना चाहिए और एक खुद से चैलेंज लेके इस चीज़ से हम अपने आप बाहर आ सकते हैं। मैं बच्चों से एक यही कहूँगी कि कोई भी चीज़ को एकदम स्ट्रेसफुली नहीं लेना है, टेक इट लाइटली, आराम से हर चीज़ आसान हो जाएगी। थैंक यू। तो ये नवी मुंबई का भारतीय विद्यापीठ स्कूल था, जहाँ से आप प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद बच्चे और टीचर को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने संबोधन किया और हर एक पहलू पे बात की, उससे बच्चों को ज़रूर ही परीक्षा में बैठने के लिए बूस्टर डोज मिलेगा। कैमरामैन अजीत शिवतरकर के साथ कृष्णा ठाकुर, ABP न्यूज़, मुंबई।